नेत्रों को बंद कर लें। अपनी दिव्य काया को अनुभव में लें। अपने आत्म प्रदेशों से बनी हुई अपनी दिव्य काया शरीर के आकार में होने से यह भी काया है, चेतन काया है। शरीर के अंग उपांग के समान ही इसके आत्म प्रदेशों से बने हुए अंग उपांग हैं। शरीर की मूर्ति के समान ही यह चिन्ह मूर्त है। आकाश के समान अमूर्तिक है, लेकिन चेतन है। आकाश अनंत है और ये मेरी चिद काया देह प्रमाण है। देह के आकार में है। अपने चिद काया को ध्यान में लीजिए, अनुभव में लीजिए, वेदन में लीजिए। दुखों के नाश और सुख की प्राप्ति का अन्य कोई उपाय नहीं है। ये उपाय हमने आज तक नहीं किया है, भूतकाल में नहीं किया है। हमने अपने चिद काया की प्रतीति नहीं की, उसको उपादेय नहीं माना और उसमें रमण नहीं किया, जिससे अब तक संसार में बने रहे। चिद पांव से चिद मस्तक पर्यंत ये मेरी चिद काया है, इसकी प्रतीति करें। यह मैं हूं, यह मेरी चिद काया है। इसी के आलम्बन से जीना सुख का उपाय है। यह मेरा आत्म स्वरूप है। इसके आलम्बन से ही राग, द्वेष, मोह आदि सब दोषों का परिहार होता है। ये चिद काया और इसका ध्यान ही सर्वस्व है। इस चिद काया को कहीं से भी निहारें, यह सर्वांग आनंदमय है, सर्वांग सुखद है।
आत्म ध्यान के अतिरिक्त सर्व कार्य घोर संसार के मूल हैं, घोर दुखों के मूल हैं। इसलिए आत्म ध्यान करें, अपनी चिन्ह मूर्त को निहारें। अपने मुखमंडल को निहारें। ये चित्काया इष्ट वस्तु है, परम इष्ट है। इसका जो आश्रय करते हैं वे परमेष्टि कहलाते हैं। ये चित्काया मूर्त काया में मिली होने पर भी सिद्धों जैसी अमूर्त है। नासाग्र दृष्टि करें। धीरे धीरे लंबी श्वास लें। धीरे धीरे श्वास छोड़ दें। लंबी श्वास लें और चित्त को और पवन को सीने में रोकें। और धीरे धीरे श्वास छोड़ दें। कुछ समय तक पूरक, कुंभक और रेचक करें। अपनी दिव्य देह को चिद पांव से चिद मस्तक पर्यंत धीरे धीरे नीचे से ऊपर तक देखें। फिर चिद मस्तक से चिद पांव तक धीरे धीरे ऊपर से नीचे तक देखें।
कुछ समय तक इस प्रकार नीचे से ऊपर तक आए और ऊपर से नीचे तक आए। धीरे धीरे अपने चरण युगल से मस्तक तक, मस्तक से चरण युगल तक अंतर यात्रा करिए, सुखद यात्रा करिए। अपने आत्मा का जो अपने लिए देव है उसका दर्शन करिए। अंग अंग कर उसको निहारिए। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। ये अपना आत्मा जिनवर है। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिससे हो शांति अपार। अपार सुख के अनुभव के लिए अपने अंग अंग को निरखें। अत्यंत शांति से, धीरज से। यही कार्य करने योग्य है। परम भक्ति के साथ आत्म दर्शन करिए। यह मैं निज परमात्मा का दर्शन कर रहा हूं। अपनी चिद काया से उत्कृष्ट पदार्थ लोक में दूसरा कोई नहीं है। अपने लिए अपनी वस्तु ही उत्तम है, शुद्ध है, मंगल है और शरण है। अपना धन ही धन है, अपना धन ही भोग्य है, उसे ही सुखपूर्वक निराकुलता से भोगा जा सकता है। अपने प्रदेश ही हमारा धन है।
तीन लोक प्रमाण प्रदेश देह प्रमाण सिमटे हुए हैं। मैं देह प्रमाण हूँ, मेरा सुख गुण भी देह प्रमाण है। यही उपयोग जोड़ने से मुझे सुख की प्राप्ति होगी। ये चिदकाया आनंद समुद्र है। आनंद सरोवर है, आनंदमयी उद्यान है। यही मुक्ति रमणी है। यही स्वद्रव्य है। जो भी स्थान इसका इष्ट हो, उस पर अपने उपयोग को एकाग्र करें। जहां भी आपको अच्छा लगे, अच्छा वेदन अनुभव में आवे, वहीं अपने उपयोग को लगाएं। अपने चिदकाया में उपयोग जहां भी विहार करना चाहे, जहां भी रहना चाहे, वहां उसको रखें। सुखार्थी को, ध्यानार्थी को स्वद्रव्य और परद्रव्य का विवेक चाहिए, क्योंकि स्वद्रव्य के ग्रहण से और परद्रव्य के त्याग से सुख की प्राप्ति है। स्वद्रव्य को विषय बनाना ही स्वद्रव्य का ग्रहण है और परद्रव्य को विषय बनाना ही परद्रव्य का ग्रहण है। परद्रव्य को विषय नहीं बनाना ही परद्रव्य का त्याग है। उपयोग कभी भी निर्विषय नहीं रह सकता है। यह परद्रव्यों को विषय न करे, इसके लिए उपयोग को स्वद्रव्य में, अपनी चिदकाया में ही लगाएं। अपनी चिन्ह मूर्त को ही निहारें। सिर के भाग पर आइए, अपने ध्यान को सिर के भाग पर लाइए। गले से, गर्दन से सिर तक के प्रदेशों को अनुभव में लीजिए। ग्रीवा से मस्तक पर्यंत इन प्रदेशों को लक्ष्य में लीजिए। यहाँ नाना उपांग हैं, उनको बारी बारी से अनुभव में लीजिए। चिद ललाट, दिव्य ललाट, हर अंग के क्षेत्र को लक्ष्य में लीजिए। उस अंग के प्रदेशों को लक्ष्य में लीजिए। उस अंग के प्रदेश सब लक्ष्य में आए।
कोई प्रदेश नहीं छूटे, ऐसा प्रयास कीजिए। अपना दिव्य ललाट पर्याय में परमात्मा होने का ये उद्यम है। द्रव्य रूप से यह आत्मा परमात्मा है। इस द्रव्य का अनुभव करने से यह पर्याय में परमात्मा होता है। अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को और अनुभव मोक्ष स्वरूप। दोनों भवों और भ्रूमध्य का भाग अनुभव में लीजिए। भ्रू युगल और भ्रूमध्य। अपनी वस्तु को ही निहारना है, यह संकल्प रखिए। अपने प्रदेशों में ही क्रीड़ा करना है, अपने प्रदेशों को ही विषय बनाना है, उन्हीं को लक्ष्य करना है। अन्य सब अलक्ष्य हैं, लक्ष्य करने योग्य नहीं है। अपना क्षेत्र ही क्षेत्र है रहने के लिए। अन्य द्रव्यों का क्षेत्र अक्षेत्र है, हमारे रहने के लिए नहीं है। अपना चिदात्मा ही वेद्य है, अन्य द्रव्यों का वेदन नहीं होता। अन्य द्रव्यों का ज्ञान शुष्क है, क्योंकि अन्य द्रव्यों में हमारा सुख नहीं है। अपने चिदात्मा में सुख है, इसलिए उसके दर्शन से ही सुख की प्राप्ति है। नेत्र युगल अनुभव में लीजिए, वेदन में लीजिए। इंद्रियों को होते हुए भी इंद्रियों को उपयोग में नहीं लेना है। यह इंद्रिय ज्ञान रिद्धि रूप है, इसको काम में नहीं लेना है। ये आत्मा, ये चिदात्मा, ये चिददेह अनुभूति स्वरूप है। इसकी अनुभूति करना ही हमारा स्वभाव है। जिनागम में इसकी अनुभूति करने का ही विधान किया गया है। उसका फल वीतरागता है,
कैवल्य की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है। इस चित्काया के ध्यान से रहित जीव बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है, विषय मुग्ध हैं, मूढ़ हैं, और वे भावार्णव में नाना दुखों को भोगते हैं। नेत्र युगल बायां नेत्र एक बार में थोड़े प्रदेशों को, एक ही अंग को वेदिए। ध्यान से रहित रहना अनाचार है, अपराध है, कुशील है, अस्वस्थ भाव है। ध्यान से ही परम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, परम सुख की प्राप्ति होती है। ध्यान में सर्व दुखों का नाश करने की शक्ति है और संपूर्ण सुख देने की शक्ति है। बस धैर्य चाहिए, धीरज चाहिए। धैर्य के साथ अपने काम में लगे रहें, स्वानुभव में लगे रहें, अपने प्रदेशों के सन्मुख बने रहें, उनका सुखद वेदन करते रहें। अपने प्रदेशों उनका लक्ष्य करके सुखरूप परिणमाते रहें। दायां नेत्र अपने सन्मुख होने से परिणति उत्तरोत्तर सबल होती जाएगी। मन की गति मंद, मंदतर और मंदतम हो जाएगी। एक काल निर्विकल्प दशा केवल दशा होगी। यथा क्या चैत्र प्रकट होकर केवल दशा होगी। नेत्र युगल स्वयं सन्मुखता से कर्मों का नाश हो रहा है, परिणति क्रम से निर्मल हो रही है। कर्ण युगल बायां कान दायां कान इंद्रिय जय करने के लिए
इंद्रियों के स्थान पर उपयोग लगाएं, बारी बारी से। मन पर जय करने के लिए मन के स्थान पर उपयोग लगाएं, आत्म प्रदेशों से बने इंद्रियों पर और आत्म प्रदेशों से बने मन पर। नासा प्रदेश नासिका की अभ्यंतर दीवारों पर, अभ्यंतर सतह पर उपयोग लगाकर वेदन करें। बायां नासारंध्र, पुनः दायां नासारंध्र, दोनों नासारंध्र, नासाग्र दृष्टि, नासाग्र दृष्टिवंत हो, अभ्यंतर में देखे जो अशरीर, शर्म जनक जन्म ना धरे, पिए न जन्नी क्षीर। अपने चेहरे के मध्य भाग में नासाग्र पर दृष्टि, एकाग्र दृष्टि, वह संवेदन रूप। अस्ना इंद्रिय के आत्म प्रदेश लक्ष्य में लीजिए। ठुड्डी भाग, दंत पंक्ति, तालू और होठ, दोनों गाल, गर्दन का भाग, ग्रीवा भाग लक्ष्य में लीजिए। कंठ प्रदेश, अपनी चित काया के अलावा दूसरा कोई शरण नहीं है। चित काया के ध्यान को अपना जीवन समर्पित करें। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा और न बाह्य जगत का मैं, ये निश्चय कर छोड़ बाह्य को, मुक्ति हेतु नित स्वस्थ में। मुक्ति के लिए अपने स्वकाया में स्थित हों और रमण करें। आइए अपने ध्यान को हृदय स्थान पर लाइए, सीने के भाग में। सीने के मध्य में, अपने धड़ के मध्य में। विषय लोलुपता छोड़ दीजिए। विषयों को विषय करने की भावना छोड़ दीजिए। उस संस्कार को
नष्ट करिए, बाहर के रस को मिटाइए, व्यवहार के रस को मिटाइए। बाहर मृग मरीचिका है, उसमें हमने अनंत बार प्राण गंवाए हैं। बाह्य पदार्थों में सुख बुद्धि एकांत मृग मरीचिका है, मृग तृष्णा है। आइए नाभि स्थान पर चिदकाया का मध्य भाग, उदर भाग, धड़ का आगे का भाग लक्ष्य में लीजिए। उदर भाग और सीने का भाग, ये अपना स्वद्रव्य है जो हमें उपलब्ध है। चिद पांव से चिद मस्तक पर्यंत ये अपना स्वद्रव्य है, इसी की संभाल करें, इसी में अपने उपयोग को लगाएं, इसी को विषय करें। परद्रव्यों से विमुख होकर एक अपने स्वद्रव्य का स्मरण करें, अनुभव करें। मेरा अपना स्वद्रव्य है, विषय करने के लिए, अनुभव करने के लिए, वेदन करने के लिए, आश्रय करने के लिए। पीठ के भाग पर आ जाएं, ध्यान को पीठ के भाग पर ले आएं। पीठ के प्रदेशों को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं निहारिए। सब प्रदेशों को लक्ष्य में लीजिए, कोई प्रदेश छूटे नहीं। बारी बारी से थोड़े थोड़े प्रदेशों से पीठ को अनुभव में लीजिए। पूरा धड़ भाग अनुभव में लीजिए, आगे और पीछे। अपने नितंब भाग को, आसन के भाग को अनुभव में लीजिए। इन प्रदेशों में आराम है, उसका अनुभव करिए। दाहिनी भुजा को अनुभव में लीजिए। नाना उपांग, एक एक उपांग को
बारी बारी से लक्ष्य में लीजिए। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका, हथेली, करपृष्ठ, कलाई, निचली भुजा, कोहनी, ऊपर की भुजा और कंधा। बाईं भुजा को अनुभव में लीजिए। उसके एक एक उपांग को क्रम से अनुभव में लीजिए। दाहिना पैर अनुभव में लीजिए। उसका एक एक उपांग क्रम से अनुभव में लीजिए। अंगूठा, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, पांचवी अंगुली, पांव का तला, तलवा, एड़ी, टखना, पाद पृष्ठ, निचला पैर, पिंडली, घुटना, जंघा प्रदेश, बायां पैर अनुभव में लीजिए। उसके उपांगों को क्रम क्रम से अनुभव में लीजिए। पेड़ू भाग को अनुभव में लीजिए। अपनी पूरी चिन्ह मुहूर्त को सामान्य बने लक्ष्य में लीजिए। सोना नहीं है, हिलना डुलना नहीं है। निष्क्रिय, अकंप और स्वानुभव की दशा, आत्म ध्यान की दशा, स्व संवेदन की दशा, आत्म दर्शन बस एक को मोक्ष हेतु तू जान। हे योगी नहीं और को निश्चय से पहचान। मन इंद्रियों को जीतना है, वचन चेष्टा और काय चेष्टा को भी जीतना है। एक स्व सन्मुख दशा, आत्म सन्मुख दशा, शुद्ध उपयोग की दशा से रहना है। अपने आनंद समुद्र में, आनंद सरोवर में ही मन रूपी हंस का सदा विहार करते रहना है। ये जीवन इसको समर्पित करें, आत्म कल्याण को, आत्महित को, कर्मनाश को, मुक्ति प्राप्ति को समर्पित करें। फिर इसी आत्मा का ध्यान करें। फिर ध्यावे आत्मा सो चारित्र प्रमाण। ओम शांति शांति शांति।